नमस्कार मित्रों, मैं आपके सामने रविंद्र आर सर, भारतीय इतिहास संविधान फैकल्टी, आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक नया टॉपिक लेकर के। और आप जानते हैं हमारे रीट में, हमारे सेकंड ग्रेड में, हमारे सीटेट एग्ज़ाम में, हमारे यूपी एग्ज़ाम में, यूपी टेट में, एमपी टेट में एक प्रश्न आता है जिससे हम नहीं पढ़ा पाते। इसलिए मौका मिला लॉकडाउन का और आपको एक विस्तार से एक एक क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे, गारंटी मैं देता हूँ। कोई पेपर कर लेना, परिवार के संबंध में यदि कोई प्रश्न आएगा आराम से क्लियर हो जाएगा। टेट में या सी टेट में या एमपी यूपी टेट में ये परिवार के नाम से दे रखा है, या हमारा सामाजिक परिवेश परिवार, या परिवार के मध्य संबंध, एकल और संयुक्त परिवार, ऐसे करके ये टॉपिक दे रखा है। सेकंड ग्रेड में केवल परिवार फिलॉसफी में भी दे रखा है, समाजशास्त्र सोशोलॉजी में भी दे रखा है। इसलिए ये आपके सेकंड ग्रेड में भी आता है। सी टेट में भी एक क्वेश्चन आता है, देखना सी टेट में L1 और L2 में एक क्वेश्चन आता है, यूपी टेट एमपी टेट में पूछ लिया जाता है। और आर टेट में 100% आता है, सी टेट में 100% आता है, और सेकंड ग्रेड में 100% आता है। इसलिए मेरे मित्रों ये टॉपिक हमने आपके लिए स्पेशल बनाया है। तो आज हम परिवार पढ़ने वाले हैं और एक प्रश्न, इससे थोड़ी सी ट्रिकों का संबंध भी लेंगे, अन्य माध्यम से आपको समझाएंगे। बस आपको समझ में आना चाहिए और एक प्रश्न आपका क्लियर होना चाहिए। तो मेरे मित्रों तैयार हो जाइए। आज हम परिवार पढ़ते हैं, वह परिवार जिसमें हम रहते हैं, उस परिवार परिवेश में जो हमारे समाज का सबसे अभिन्न अंग माना जाता है, उसकी बात करने जा रहे हैं, परिवार। तो मित्रों आइए चालू करते हैं। तो परिवार के बाद अब देखिए, सबसे पहले ये आपके सामने है। अब प्रश्न क्या बनते हैं मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, उसी आधार पे आपको समझाना है। जैसे हमारे सिलेबस में है परिवार आपसी संबंध, एकल एवं संयुक्त परिवार, ये टॉपिक दे रखा है। ठीक है, हमारे रीट या टेट में या हमारे सेकंड ग्रेड में। ठीक है, ये पूरा टॉपिक मैंने आपको समझा दिया। अब देखिए सीधा एक प्रश्न बनेगा, परिवार शब्द की उत्पत्ति। सीधा प्रश्न बनेगा, परिवार शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, किस शब्द की भाषा से हुई है। ये यदि प्रश्न बना तो आपको 4 ऑब्जेक्ट टाइप में 4 भाषाएं दे रखी होंगी, उर्दू, पंजाबी, रोमन, जो भी है आपको, लैटिन है, हिंदी है, अंग्रेजी है, ऐसे करके 4 शब्द आपको दिए होंगे। अब आपको ये प्रश्न करना है। तो प्रश्न क्या बन गया, परिवार शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। तो जैसे हम परिवार पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले बात करते हैं परिवार की। ठीक है मेरे मित्रों, देखिए परिवार, अब हमें ये टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, तो मेरे मित्रों अपनी नोटबुक में इसे जैसे मैंने लिखाया हुआ है टॉपिक, ऐसे ही आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। ठीक है, हिस्ट्री वाली नोटबुक में लिख लें, या फिर छोटी सी बुक आप अलग से 10 रुपये वाली, या अलग पन्ने 8-10 पन्ने हों, या कोई अलग आपकी छोटी सी नोटबुक है, आप चाहे वहाँ लिख सकते हो उसको। ठीक है, ये बहुत काम आएगा सेकंड ग्रेड वालों को, सी टेट वालों को, यूपी टेट, एमपी टेट और राजस्थान टेट वालों को, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो बात करते हैं। जैसे परिवार शब्द है परिवार, और मेरे मित्र आप जानते हैं परिवार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सब जाने, सब मित्र जानते हैं मेरे, क्या कहते हैं मेरे मित्रों, इसे हम फैमिली कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में से, हम फैमिली कहते हैं, FAMILY, फैमिली। इंग्लिश तो कम आवे लेकिन थोड़ी सी आवे। FAMILY फैमिली कहते हैं, परिवार को फैमिली कहा जाता है। अब ये जो शब्द है, कौन सा शब्द है ये, ठीक है, ये शब्द है वह है अंग्रेजी भाषा का है। फैमिली शब्द अंग्रेजी भाषा का है, एक बात। लेकिन जो परिवार है
हम परिवार की बात कर रहे हैं यहाँ, और परिवार कहते हैं एक शब्द है, हिंदी भाषा का रूपांतरण है, हिंदी भाषा का रूपांतरण है। लेकिन ये शब्द किससे बना है? फैमिली, जो हम वर्तमान में फैमिली कहते हैं, अर्थात परिवार शब्द हिंदी भाषा का एक रूपांतरण है। वो किस हिंदी भाषा के रूपांतरण का है? अंग्रेजी भाषा के, अर्थात अंग्रेजी भाषा से हमने फैमिली से इसका अर्थ ये लिया है। अब इसमें प्रश्न क्या बनेगा? परिवार शब्द हिंदी भाषा का रूपांतरण है, इससे लिया गया है अंग्रेजी भाषा के फैमिली शब्द से। दोबारा सुने, परिवार शब्द हिंदी भाषा का रूपांतरण है, जिसे अंग्रेजी भाषा के फैमिली शब्द से लिया गया है। एक बात। दूसरी बात, एक बात तो हमारी ये हुई। अब दूसरी बात है, मेन क्वेश्चन है आपकी, कौन से शब्द से उत्पत्ति हुई है, ये बात कर रहे हैं। ये तो सामान्य परिचय हमारा। अब जैसे हम दोबारा बात करें परिवार की, ठीक है, अब कौन से शब्द से हुई है? आप जानते हो, अभी हमने बताया परिवार, परिवार जो है अंग्रेजी भाषा के शब्द से इंग्लिश लिए, इसकी इंग्लिश भाषा में इसे फैमिली कहते हैं, ठीक है, इसे कहते हैं हम FAMILY, फैमिली कहते हैं। अब फैमिली से फैमूलस, फैमूलस से बना है, ये आपको ध्यान रखना है, फैमूलस। एक बात, ठीक है। अब फैमूलस शब्द किस भाषा का है? अब ये आपसे पूछेगा, ठीक है। तो मेरे मित्रों, कौन सी भाषा का है? तो ये रोमन भाषा का है। अब ये आपके काम का है, रोमन भाषा का है। क्वेश्चन आएगा, परिवार शब्द की उत्पत्ति, क्या प्रश्न आएगा? परिवार शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? परिवार शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो आपको रोमन भाषा शब्द से हुई है, ये करना है, ये प्रश्न बनेगा। दोबारा सुने, परिवार शब्द हिंदी भाषा का रूपांतरण अंग्रेजी भाषा के फैमिली से बना है, ठीक है। अर्थात फैमिली, अर्थात परिवार या फैमिली शब्द रोमन भाषा के फैमुलस शब्द से बना है, फैमुलस शब्द से बना है। अब इसका अर्थ क्या होता है? अब इसका अर्थ पूछ लिया जाए, भाई अर्थ क्या होता है? अब सीधा क्वेश्चन आ जाए, फैमुलस का अर्थ या परिवार शब्द का अर्थ क्या होता है, सीधा पूछें। तो आपको ध्यान रखना, यदि इसका अर्थ पूछा जाए, अर्थात रोमन भाषा में इसका क्या अर्थ होता है, तो आपको नौकर करना है। रोमन भाषा में परिवार का क्या अर्थ है? नौकर। यदि ऑप्शन में नौकर ना हो तो ऑप्शन में सेवक होगा। यदि दोनों आ जाएं तो मेरे मित्रों, और आपको क्या करना है? नौकर ही करना है, ठीक है। दोबारा सुने, प्रश्न क्या बनेगा मेरे मित्रों? दोबारा क्वेश्चन आप दोबारा सुने, जो पेपर में आएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे मेरा लगभग 3 या 4, जो भी 2-3-4 पार्टों में ये पूरा परिवार होगा, आपको ऑब्जेक्ट टाइप कराए जाएंगे। लगभग 30 प्रश्न आपके ऑब्जेक्ट टाइप कराए जाएंगे, आपको लाइव क्लास दी जाएगी, आपको सूचना कर दी जाएगी, और आपको यूट्यूब पे लाइव क्लास इसके ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन पढ़ने आपको काफ़ी समय दिया जाएगा, 4-5 दिन का। उससे आराम से रटें, समझें, पढ़ें। पढ़ने के बाद फिर आपको ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन के लाइव आपको सूचना कर दी जाएगी, और इस प्रकार रविवार के दिन आपको लाइव क्लास इसकी लगभग 2 घंटे या 1.5 घंटे जो भी है आपके ली जाएगी। पहले आपको थ्योरी कराई जा रही है, फिर इसके आपको ऑब्जेक्ट टाइप लाइव क्लास में कराए जाएंगे, जिसमें अन्य विद्यार्थी भी, अन्य कोचिंग संस्थानों के, अन्य राज्यों के, अपने अन्य जिलों के भी उसमें सम्मिलित हो सकें। इसलिए आप ध्यान रखें मेरे मित्रों। तो ये क्वेश्चन आपका तैयार हुआ। क्वेश्चन क्या है, दोबारा सुने। परिवार शब्द जो हिंदी भाषा का रूपांतरण है, वो अंग्रेजी भाषा के फैमिली शब्द से लिया गया है। परिवार कहते हैं रोमन भाषा के फैमुलस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है नौकर। तो परिवार शब्द की उत्पत्ति आपको ध्यान रखना, रोमन भाषा करना है, ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। वह तो मैंने सामान्य इंग्लिश वाला शब्द बताया था, तो ये आप याद कर लेना इसको, ये खंड आपका इम्पोर्टेंट है। तो मेरे मित्रों, आपको ऐसे ही ये आपको यहाँ से आप स्क्रीन लें लीजिए, फिर आपको आगे फिर परिवार के बारे में बताया जाएगा,
फटाफट स्क्रीन लीजिए, इसका स्क्रीन फोटो लीजिए। ठीक है मेरे मित्रों, मुझे आशा है आपने स्क्रीन फोटो इसका लिया होगा। अब परिवार है क्या, परिवार है क्या उसको पढ़ना है, आगे बात करते हैं। मैंने आपको मैटर लिख दिया है, ये परिवार के बारे में एक एक चीज ध्यान रखनी है। ऑब्जेक्ट टाइप कैसे क्वेश्चन बनेंगे, इसमें मैं आपको एक एक भाषा बता रहा हूं, आपको एक एक लाइन समझनी है। ठीक है, समय बचाने के लिए मैंने इनको पहले आपको ऐड कर दिया है। अब देखिए ध्यान से, जैसे पहले हमने लिया, एक एक लाइन में आपको समझा दूं। ठीक है, परिवार है, परिवार है क्या। अब ऐसे प्रश्न आएंगे, परिवार है क्या। ठीक है, तो ध्यान रखना, परिवार एक सामाजिक संस्था है। क्या है मेरे मित्रों, परिवार एक सामाजिक संस्था है, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि एक प्रश्न बनता है, और प्रश्न किस पे बनेगा, सामाजिक समूह पे बनेगा, या प्राथमिक समूह पे बनेगा, या आपके समाज की सबसे छोटी इकाई। एक एक लाइन पे प्रश्न है मेरे मित्रों। सुनो देखो आगे, परिवार है तो आपको ये लाइन सीधी सीधी याद रखनी है। परिवार एक सामाजिक संस्था है, तो परिवार क्या है, एक सामाजिक संस्था है, ये आपको ध्यान रखना एक बात। दूसरा है, परिवार किसका एक उदाहरण है, तो सामाजिक समूह का उदाहरण है। अब प्रश्न कैसे बनेगा, प्रश्न आएगा, निम्न में से कौन एक सामाजिक समूह का उदाहरण है। निम्न में से कौन एक सामाजिक समूह का उदाहरण है। आपको परिवार, विद्यालय, जनता, भीड़, ऐसे 4-5 ऑप्शन दिए जाएंगे। विद्यालय भी देगा, परिवार भी देगा आपको। ये 2 ऑप्शन तो जरूर मिलते हैं आपको, जब भी पेपर में पूछे जाते हैं 2 संस्थाएं और दे देगा, और सीधा प्रश्न पूछेगा, निम्न में से सामाजिक समूह का उदाहरण है। तो मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे हमदर्दों, क्या आंसर देना है, परिवार आंसर देना है। ठीक है मेरे मित्रों, एक बात। दूसरी लाइन, ये विशेषताएं एक तरह की सामाजिक विशेषताएं, भारतीय समाज की विशेषताएं अलग पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले सीधे प्रश्न आता है। ये परिवार, ये सीधे प्रश्न बनेंगे, और आंसर सबका क्या होगा, परिवार होगा। ये 9 प्रश्न है आपके सीधे सीधे, कि सामाजिक समूह का एक उदाहरण है, तो निम्न में से परिवार है। निम्न में से कौन सामाजिक संस्था मानी जाती है, एक परिवार माना जाता है। फिर अगला प्रश्न जो बनेगा, सामाजिक के बाद प्राथमिक समूह का भी एक उदाहरण है। अब प्राथमिक समूह किसे कहते हैं, आप जानते हैं, बालक की, तुम्हारी छोटी क्लासों में दे रखा शिशु की पहली, ठीक है, शिशु का पहला, जैसे कहते हैं ऐसे बालक की प्रथम पाठशाला, ऐसे शिशु की पहली पाठशाला। तो कहते हैं परिवार को कहते हैं, तो बालक की प्रथम पाठशाला किसे कहा जाता है, परिवार को कहते हैं। इसलिए सबसे पहले वरीयता परिवार को दी जाती है। बच्चा परिवार से अनुभव लेता है, परिवार से सीखता है, नैतिक शिक्षा सीखता है, तो ये परिवार को एक प्राथमिक समूह का दर्जा दिया गया है। एक बात, समाज की सबसे छोटी इकाई, कोई भी समाज हो, मौर्य काल हो, गुप्त काल हो, वैदिक काल हो, प्राचीन काल हो, मध्य काल हो, कोई भी है, तो कहते हैं कोई भी है, समाज बनता है। राजा का समाज हो, साम्राज्य का समाज हो, हमारा समाज हो, तो हमारे समाज की सबसे छोटी इकाई क्या मानी जाती है। तो मेरे मित्रों, सीधा क्वेश्चन बनेगा, समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है, समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आपको आंसर करना है परिवार। ठीक है मेरे मित्रों, अगला प्रश्न बनेगा, सीधा प्रश्न है, सामाजिक जीवन की एक लघुत्तर इकाई। ठीक है, तो अभी आंसर क्या करना है, समाज की कैसी कह लो, छोटी इकाई कह लो, या लघुत्तर इकाई कह लो, या फिर आपका देखें छठी लाइन पर जाइए। सीधे सीधे आपको बस याद करने, मैंने इसलिए लिख दिया, केवल आपको लिखना है जल्दी, मैंने आपको इसलिए लिख दिया कि आपको एक एक लाइन समझ में आ जाए। दूसरा है, सीधा प्रश्न बनेगा, समाज की एक बुनियादी इकाई किसे कहते हैं। बुनियाद का मतलब है कि मैंने अभी बताया था, कोई भी समाज का नागरिक है, परिवार का नागरिक है, बालक से लेकर के युवा, बुजुर्ग, महिला, स्त्री, पुरुष, सभी अपनी कहते हैं अपने जीवन का जो ढांचा तैयार करते हैं वो परिवार से ही करते हैं। समाज का जो ढांचा तैयार होता है वो हमारे परिवार से होता है।